नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, तहरीक तालिबान, बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। अफगानिस्तान ने पहली बार जो है गाइडेड मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया है। बताऊंगा पूरी खबर। तहरीक तालिबान ने नई धमकी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में फिर हमला हो गया है, कई जवान मारे गए हैं। धारा 144 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लग गई है। इसके अलावा मेड इन अमेरिका हथियार लेकर 15,000 काबुली किलर जो हैं वो पाकिस्तान में घुस गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को डराने वाला काम किया है वो ये कर दिया है कि वहाँ पर पहली बार गाइडेड मिसाइल्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। ये पहली बार हुआ इतिहास में अफगानिस्तान ने कि अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, ऑपरेशनल कर दिया है। इसका नाम है मिलान कनकस 9M135। ये मिसाइल जो है इसको एक्टिवेट कर दिया है। क्या क्या कर सकती है ये टैंक्स को पूरी तरह तबाह कर देती है, वॉरशिप जो हैं उनको ख़त्म कर देती है, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको मार कर गिराती है। तो पाकिस्तान के लिए तालिबान ने मुश्किल खड़ी कर दी है और चेतावनी भी दे दी है। मिसाइल एक्टिवेट करना मतलब साफ संदेश कि हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। आपको याद होगा कि वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि अपने आधुनिक हथियारों का जो है वो अहंकार हमें मत दिखाएं, हमारे पास भी हथियार हैं। और इस बयान के बाद जो है ये मिसाइल जो है एक्टिवेट कर दी गई हैं पाकिस्तान को दिखाने के लिए। पाकिस्तान की मिसाइल्स का जो है वो मजाक वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो उड़ा रहे थे सैटरडे को काबुल में, और अब ये एक्टिवेट कर दी गई हैं। यानी पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि आप तैयार रहो, आपने छेड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। 13 जवानों ने ट्रेनिंग भी ली है इस मिसाइल को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशनल हो चुकी हैं, अब तैयार हैं लड़ाके जो वहाँ के। और मैं आपको दूसरी खबर, तहरीक तालिबान ने क्या धमकी दी है, नया थ्रेट क्या जारी किया है पाकिस्तान को। देखिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। अगर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को सीधा चैलेंज तहरीक तालिबान दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनमें कि सीधा चैलेंज पाकिस्तान की धरती से ही वहाँ की सेना को कर रहे हैं। कहा है हम हमले जारी रखेंगे, लगातार टारगेट करेंगे पाकिस्तान की आर्मी को, और साथ ये कह दिया कि हमले और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे और हमले हम बढ़ाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है जो आर्मी जो भी कंपनीज रन करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। और उन्होंने मेंशन किया है नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, इसको टारगेट करेंगे। रावलपिंडी बेस्ड लॉजिस्टिक्स फर्म है उसको टारगेट करेंगे। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है उसको टारगेट करेंगे। और हाउसिंग अथॉरिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान जो भी हैं, और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी जो है रन करती है, सबको टारगेट करेंगे। ये टीटीपी ने कहा है हमले और बढ़ाने वाले हैं, हमलों में तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 महीने का वक्त दिया है। जो उन कंपनीज में लोग काम करते हैं उनको कहा है कि कंपनी छोड़ दें, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, नई नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि नहीं तो मारे जाओगे। सीधी धमकी जो है टीटीपी ने जो है वो दे दिया। आपको याद होगा इससे पहले, महीना भर पहले जो है टीटीपी ने सेना के जवानों को कहा था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए, बाद में मत बोलना कि हमारे घर वालों को तड़फाया जा रहा है। क्योंकि जो जो सेना में है, पाकिस्तान की सेना में, उसके घर वालों को हम तड़फाएंगे, क्योंकि हमारे लड़ाकों के घर वालों को सेना तड़फाती है, सेना के अफसर तड़फाते हैं। अब हम सेना के परिवार वालों को टारगेट करेंगे, वो शुरू कर दिया उन्होंने। और साथ ही सेना के जो परिजन थे, सेना के जो जवानों के परिजन थे, उनको भी साफ कह दिया था कि अपने बच्चों को सेना से वापस बुला लो, नहीं तो हमारे पास मत आना कि हमारे बच्चों को मार दिया। अब कुछ वैसा ही थ्रेट जो है, नया थ्रेट जो है, अब टीटीपी ने, तहरीक तालिबान ने नया जारी कर दिया है कि अब हम आर्मी
पर हमले बढ़ाएंगे, साथ ही जो आर्मी रन करती है कंपनीज को उनको उड़ाएंगे। जो भी नागरिक पाकिस्तान के उसमें काम करते हैं वो नौकरी छोड़ दें, 3 महीने का टाइम दिया है। अब इसके बाद क्या है कि पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। शहबाज शरीफ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब हम सबक सिखाने वाले हैं, टीटीपी को ख़त्म कर देंगे, ये कह रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री, लेकिन अब टीटीपी ने क्या कहा है, अब हम आपको ख़त्म कर देंगे। साथ ही देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश में है कि अफ़गानिस्तान में जो है गृह युद्ध कराया जाए। आईएसआई चीफ जो हैं वो तजाकिस्तान पहुंच गए थे और वहाँ पर वो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर आए हैं। अब वो वहाँ पे दरअसल क्या है कि अफ़गानिस्तान में आंतरिक युद्ध चाहता है, गृह युद्ध चाहता है पाकिस्तान, ताकि तालिबान जो है उसका ध्यान भटके, वो हमारे ऊपर फोकस ना करे, क्योंकि गलती तो कर दी है स्ट्राइक करके। अब वो चाह रहा है कि तजाकिस्तान इंटरफेरेंस करे, क्योंकि तजाकिस्तान ने तालिबान का विरोध किया था जब तालिबान सत्ता में आया था अफ़गानिस्तान में। और एनआरएफ वहाँ अफ़गानिस्तान में संगठन है, उसमें भी ज़्यादातर लड़ाके बताते हैं कि तजाकिस्तान के हैं। तो कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है कि इस संगठन के जो लड़ाके हैं उनको वो किया जाए, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के विरुद्ध खिलाफ, तालिबान के खिलाफ भड़काया जाए। और साथ ही जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो इतनी महंगी पड़ी पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान आसपास भटक रहा है कि कहाँ किससे शिकायत करें, कैसे बचा जा सके, क्योंकि तालिबान वो तालिबान है जिसने अमेरिका, रशिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आपको याद है कि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो डरते नहीं हैं किसी से, और वहाँ से भागने को मजबूर हुआ था अमेरिका, और रशिया जो है घुटने टेक लिए थे इन्होंने। तो अब पाकिस्तान करे तो क्या करे। देखिए मैं आपको 2 खबरें बता दी, अब तीसरी खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, जंग का मैदान बना हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ के 5 से 7 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर टीटीपी के लड़ाकों के, आतंकियों के 30% तक हर ज़िले में कब्जा हो गया है। यहाँ पाकिस्तान की नहीं चल रही है, पाकिस्तानी सेना की नहीं चल रही है। जहाँ पुलिस वाले सेना जाती है वहाँ मार दिया जाता है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से सटा हुआ एरिया है, रास्ते नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है। कुर्रम में परसों डीसी पर हमला हुआ, डिप्टी कमिश्नर जो हैं बाल बाल बचे हैं। बलूचिस्तान में अटैक हुआ था, बस पे, आर्मी की बस में 6 वहाँ मारे गए थे सैनिक, 25 घायल हैं। अब जो लक्की मारवत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमला हुआ है, अज्ञात लोगों ने पुलिस पर फायरिंग किया, पुलिस की टीम पर 2 मारे गए हैं, 2 जवान पुलिस के मारे गए हैं। अब क्या है कि धारा 144 लगा दी गई है पूरे प्रांत में 1 महीने के लिए। जनवरी 4 को यहाँ पर 2 जवानों को किडनैप किया गया था। पारा चिनार में दरअसल जो कुर्रम पारा चिनार का एरिया है यहाँ पर विद्रोह चल रहा है शिया और सुन्नी में, और वो इतना खिंच गया है कि यहाँ पे धारा 144 लगानी पड़ी है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी इन 2 गुटों में जो है वो समझौता कराने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ पर फायरिंग कर दी है। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इसके पीछे टीटीपी है, अफ़गानिस्तान है, तालिबान है, और इशारा भारत की तरफ भी करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वहाँ सब कुछ पाकिस्तान आर्मी करवा रही है, खुद आईएसआई करवाती है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर इमरान खान की पार्टी का राज है, सीएम इमरान खान की पार्टी के हैं, वो मानते नहीं, वो अपने हिसाब से राज चलाते हैं। वहाँ के राज्यपाल हैं, वो बोलते हैं कि हमारी बात ही नहीं सुनते। हम तो कई बार आर्मी को कह चुके हैं कि आप सीधा इंटरफेयर करिए, 2 दिन लगेंगे वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन अगर 2 दिन लगेंगे तो क्यों फिर सेना या जो पाकिस्तान की सरकार है इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आर्मी खुद ही वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाकर रखती है। कुर्रम ज़िला है, इसमें पारा चिनार आता है, शिया और सुन्नी जो हैं आपस में लड़ते हैं। आपको याद होगा नवंबर में एक बस पर हमला हुआ था, 46 लोग मारे गए थे, और उसके बाद शियाओं ने हमला किया, घरों में आग लगाई, 60 के आसपास लोग मारे गए थे। अब उसके बाद यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। बताया जा रहा है कि पारा चिनार में
हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है, 28 बच्चों की मौत हो चुकी है, खाने पीने का सामान नहीं है और 2,500 से 3,000 ट्रक जो हैं वो कुर्रम ज़िला है उसके बॉर्डर पर खड़े हैं। वो जाना चाह रहे हैं, 1 महीने से खड़े हैं। कुछ सामान तो उसमें ख़राब हो चुका होगा, एक्सपायर हो चुका होगा, लेकिन दवाइयों जैसी चीज़ भी सप्लाई नहीं हो पा रही है और पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है। 700 से ज़्यादा सुरंगें हैं कुर्रम में, वहाँ पे लोकल लोगों ने बना रखी हैं। अब उसमें वो आतंकी भी रहते होंगे, वहाँ के बाकी लोग भी रहते होंगे। अब क्या है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से वहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि सुरंग जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनेगी। तो बताया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ कुर्रम में ही सुरंग है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि सिग्नल नहीं है, रास्ते बड़े ख़राब हैं, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन 28 बच्चों की मौत हुई है क्योंकि जो डेली नीड्स वाली चीज़ें हैं वो वहाँ सप्लाई ही नहीं हो पा रही हैं। बॉर्डर पर ट्रक 2,500 से 3,000 सामान लेके खड़े हैं 1 महीने से। अब फिर एक धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि अब एक और ख़बर ये है कि मेड इन अमेरिका हथियार लेकर 15,000 जो हैं काबुली किलर जो हैं वो पाकिस्तान में घुस गए हैं। तालिबान के हज़ारों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बारूद, ख़तरनाक हथियार लेके पहले ही वो लड़ाके बॉर्डर पर खड़े हैं। अब 15,000 और घुस गए हैं, तो डुरुन लाइन पर खड़े हैं। झड़प जो है वो लगातार हो रही है। तालिबान को युद्ध की आदत है, ठीक है, उसने लंबा युद्ध लड़ा है, अमेरिका, रशिया सबको घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसको हराना बड़ा मुश्किल है। अब वो फंस गया है कि कैसे जो है निपटा जाए, क्योंकि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके सामने पाकिस्तान की सेना की जो है वो टांगें कांपती हैं, क्योंकि वो एक बार कसम खा लेते हैं तो उसको निभाते हैं। तो अब पाकिस्तान जो है इधर उधर भटक रहा है, तजाकिस्तान के पास चला गया था कि कैसे जैसे तैसे इसको रुकवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है गृह युद्ध, और सोचिए कि 3 महीने का वक्त टीटीपी ने दिया है, उसके बाद क्या होगा, यानी पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है, ये आप जान कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।